हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ, विषय हिंदी, पाठ संख्या सेकंड, कृतिका का सेकंड चैप्टर मेरे संग की औरतें। बेटा पूर्व क्लास में ये चैप्टर मैंने आपको 2 पार्ट इसके पढ़ा दिए, ठीक है। आज हम थर्ड डे है इस चैप्टर का। तो इससे पूर्व में क्या पढ़ाया, लेखिका मृदुला गर्ग कैसे अपनी माँ के विषय में बताया। सबसे पहले उन्होंने अपनी नानी के बारे में बताया, फिर अपनी माँ के बारे में बताया और माँ के गुणों के बारे में बताया कि जो उनकी माँ थी वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे एक गोपनीय, किसी की गोपनीय बात को दूसरों के आगे जाहिर नहीं करती थी। किसकी माँ? मृदुला गर्ग ने अपनी माँ के बारे में बताया कि मेरी माँ इस व्यवहार की थी और घर में सभी उनका बहुत अधिक मान सम्मान करते थे। घर का कोई भी कार्य उनसे नहीं कराया जाता था, बल्कि हर कार्य में बल्कि उनकी राय ली जाती थी और उनकी राय को पूरा भी किया जाता था, उनकी राय को माना भी जाता था, ठीक है। और लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया कि कैसे नानी स्वतंत्रता प्रेमी थी, ठीक है। कैसे उसने मेरी माँ की शादी के लिए क्या स्टेप उठाए, ये सब मैंने आपको बेटा पूर्व क्लास में पढ़ा दिया, ठीक है। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। इसलिए बेटा कभी भी जीवन में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। पहले के कारण उसे अपने घर वालों का आदर मिला कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, तो घर में सभी उनका बहुत अधिक सम्मान किया करते थे। तो बेटा हमें भी कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी बात है बेटा, हमेशा सच बात करनी चाहिए, सांच को आँच नहीं, ठीक है। सच्ची बात करने में आपसे कोई गलती भी हो जाती है बेटा तो उसको सच सच बता दो, ठीक है। आप घुमा के बात करोगे तो 10 झूठ आपको बोलने पड़ेंगे और किसी न किसी दिन वो सच्चाई जरूर निकल के सामने आएगी और फिर आपसे हमेशा के लिए सामने वाले का विश्वास हट जाएगा। फिर तो यही हो जाएगा कि ये तो हमेशा ही ऐसे झूठ बोलता है। बचपन में भी आपने गडरिया वाली कहानी सुनी होगी। एक भेड़िया और एक गडरिया होता है, उस सॉरी एक भेड़ें चराने वाला एक लड़का होता है और वो जंगल में भेड़ चराता रहता है, जिसे गडरिया बोलते हैं, ठीक है। और वो भेड़ें चराते चराते अचानक से एक दिन वैसे ही झूठ मूठ में क्या बोल देता है, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया जंगल में। तो सारे गांव वाले भग के जाते हैं उसे बचाने के लिए कि कहीं शेर उसे काट ना ले, ठीक है। किसे? उस गडरिया को, उस भेड़ें चराने वाले व्यक्ति को। सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, कोई डंडी लेके जाता है, जिसको जो मिला वो लेके, भाई शेर उसे कहीं खा ना जाए, ठीक है। और जाके देखते हैं तो फिर क्या बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कोई शेर नहीं था। और फिर एक दिन बेटा क्या होता है, वास्तव में शेर आ जाता है, ठीक है, हकीकत में शेर आ जाता है और वो फिर से चिल्लाता है, शेर शेर शेर। तो कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं जाता। क्यों नहीं जाता बेटा? क्योंकि सभी को ये लगता है कि ये ऐसे ही झूठ बोलता है, ठीक है। इसने एक बार पहले भी ऐसे झूठ बोला था, ये झूठा व्यक्ति है, ये झूठ में ही चिल्ला रहा है और शेर आकर उसे खा जाता है। तो इसलिए बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो लेखिका ने क्या कहा कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, ठीक है। झूठ ना बोलने के कारण उसे घर वालों का सम्मान मिला और दूसरा, वे एक की बात की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, ठीक है। बाहर वालों की, तो दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी से निभा देते थे कि माँ को जो कार्य हमारे लिए करने चाहिए थे, हमारे पिता वो सारे कार्य हमारे लिए करते थे। कौन बता रहा है? ये लेखिका। लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, ओके। निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की
दूसरी के नाम क्यों ना हो, और माँ ये जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति का अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गया। लेखिका क्या बता रही है, हम एक घर में 6 बहन भाई रहते थे, माता पिता और हमारे दादा दादी, ठीक है, और हमें हर व्यक्ति को अपने कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता थी। इसी कारण लेखिका बता रही है कि इसी कारण हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, अर्थात हम लोग लेख लिखने लगे था। कविता कहानी नाटक उपन्यासों की को हम लिखने लगे। लिख के किसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। लेखिका बता रही है परदादी था, दादी की भी सास परदादी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। वो बिल्कुल अपोजिट चलती थी, कतार से बाहर चलने का उन्हें शौक था। किसके बारे में बताएंगे? परदादी के बारे में। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उसके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो भी वे तीसरी दान कर देगी। देखिए परदादी के बारे में लेखिका बता रही है कि मेरी परदादी ने, दादी की भी सास, ठीक है, उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि अगर 2 से अधिक धोतियाँ भी मेरे पास बन गई तो तीसरी धोती को मैं दान दे दूंगी। अर्थात जो परदादी थी वो सिर्फ 2 ही साड़ियाँ रखती थी, एक पहनी और एक धोई, ठीक है। जैसे समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेखिका कह रही है चलो यहाँ तक तो ठीक है कि समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, ठीक है। तो अपरिग्रह, अनुग्रह, दया था दूसरे को दान देना, यहाँ तक तो लेखिका ने कहा ठीक है। लेकिन जब उनकी एक बहुत बड़ी बात सामने आई, जब समाज में, इसलिए वहाँ यहाँ तक तो ठीक था, पर उनकी असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेखिका क्या कह रही है कि जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पोते की बहू का पहला बच्चा लड़की हो। देखिए आज हर कोई ये चाहता है ना, पहला बच्चा जो भी हो वो लड़का हो, है ना। लेकिन जबकि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं, ठीक है। लड़कियां तो माता पिता के दुख में काम आती हैं, ससुराल की भी काम करती हैं और माता पिता के घर का भी सुख दुख में पहुंचती हैं, ठीक है। तो बेटियां और आज वर्तमान समय में लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से क्या है, आगे ही हैं। तो लेखिका क्या बता रही है, मेरी दादी की ये स्थिति तब देखने को आई जब मेरी माँ गर्भवती और मंदिर में जाकर, उस समय पुराने जमाने की बात है, कि उन्होंने मन्नत मांगी कि इनका पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उनका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान से सीधा सीधा तार जुड़ता है, अर्थात माँ जी भगवान से जो कहती हैं
भगवान उनकी सारी बातों को पूरा करते हैं। ठीक है। बदसतूर नियम से बेतार का इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। कहने का तात्पर्य ये है कि लेखक क्या कह रहे कि ऐसा लगता था कि मेरी जो परदादी थी, लेखिका बता रही है, सॉरी, उनका भगवान से सीधा सीधा तार जुड़ता था, जो वो कहती थी, ठीक है, तुरंत वो बात पूरी हो जाती थी। उनके बोलने की देर, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा था। लड़की की गैर गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। लेखिका कह रही है ऐसी मन्नत दादी ने मांगी, एक कन्या, पहली पहली कन्या मांगी और एक के बाद हम 5 बहनें हुई। ठीक है, भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर चोर के दीदार की खुशनसीबी चोर के दीदार की खुशनसीबी हाथ आई थी। देखिए लेखिका ने यहाँ अपनी किसके बारे में बताया कि परदादी के बारे में। जो परदादी थी वो लीक से हटकर रहने वाली महिला, अर्थात अगर उनके पास 3 साड़ियाँ भी हो जाती ना, तो उनका कहने का मतलब ये था कि तीसरी साड़ी को मैं दान में दे दूंगी। और लेखिका क्या बोल रही है कि जब पहली बार मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई तो मेरी दादी ने मन्नत मांगी कि पहला बच्चा पतोहू का, पोते की बहू का लड़की होना चाहिए। ठीक है, और फिर लेखिका क्या कह रही है, ऐसा लगा ईश्वर ने ऐसे सुनी कि 1 2 3 4 5 हम 5 बहनें हुई और एक हमारा भाई। ठीक है, जिसमें 3 बहनें और एक भाई लेखन कार्य में जुट गए। हुआ यूं था कि किसी शादी के फिर लेखिका क्या कह रही है, अब लेखिका अपनी परदादी का और चोर का एक किस्सा सुना रही है। किस तरीके से परदादी ने एक चोर को एक अच्छा इंसान बना दिया, प्यार प्यार से। ठीक है, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आया कि लेखिका, जैसे कि आपको शुरू में ही कहा था कि लेखिका ने सबके बारे में बताया। सबसे पहले अपनी किसके बारे में बताया, नानी के बारे में, फिर नानी के बाद अपनी माँ के बारे में, ठीक है, माँ के बाद अपनी बहन परदादी के बारे में। ठीक है, अभी ये जो प्रसंग चल रहा है वो किसके बारे में चल रहा है, उनकी परदादी के बारे में, कि परदादी का स्वभाव कैसा था, कैसे वो ईश्वर से मन्नत मांगती थी और ऐसा लगता था कि भगवान से उनके सीधा संबंध हो। उधर वो मन्नत मानती और इधर उनकी बात टन से पूरी हो जाया करती थी। ठीक है, अब लेखिका मृदुला गर्ग एक किस्सा बता रही हैं अपनी परदादी का। ठीक है, उनकी परदादी और चोर का किस्सा, कि किस तरीके से उन्होंने एक चोर को समझा बुझाकर उसे चोरी की आदत छुड़वा दी गई। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। ओके, जो वर्क जिस दिन कराया जाता है बेटा, डेली का काम आप डेली करो, डेली की वीडियो आप डेली सुनो। अगर आपने, अब आज इसके मैंने 3 पार्ट आपको पढ़ा समझा दिए। ओके बेटा, 3 डेज से आपका ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं सुनी तो बेटा आप मुझे बताओ पार्ट 3 से आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा क्या, नहीं आएगा? तो हमें पार्ट 1 से ही सुनना है। ओके, तो ये आपको ऐसा करना ही नहीं कि आप पेंडिंग में रखो। डेली की वीडियो जो भी आ रही है, डेली की पढ़ाई आप डेली करो, जिससे बेटा आप लोगों पर भी कोई बर्डन ना आए और लर्निंग वर्क भी आप करते जाइए। ठीक है, जो भी पढ़ाया जाता है, पूरे चैप्टर जो भी कंप्लीट हो गए, आप उन्हें 1 1 करके चैप्टर लर्न करते जाइए। ओके बेटा,
कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करो। ओके, थैंक यू। इससे आगे बेटा हम आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।